जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसमें मैंने चैप्टर 8 द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम स्टार्ट कर रखी है। मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको वन शॉट वीडियो दे दी है। 8A एक्सरसाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज मैं आपको 8B एक्सरसाइज कराऊंगा, यानी कि फैक्टर थ्योरम के बारे में पहले तो बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ईजी है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा, जो सेम होगा उसको होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन होमवर्क में नहीं देता मैं, आपको पता है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन बस, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से आपकी तैयारी हो सके साथ साथ। ठीक है, आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ है ये प्यारे बच्चों। देखो फैक्टर थ्योरम का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ही 4 पार्ट है। ठीक है, जो 4 पार्ट है 3 पार्ट कर लेंगे, एक होमवर्क दे देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं। अब इसको समझने से पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आप देखो, आप ना प्लेलिस्ट मतलब रिमाइंडर थ्योरम देख के जरूर आना भाई। ठीक है, थोड़ी सी बातें उसकी भी आएंगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा ये भी। बट यार आप उस लिंक के साथ देखा करो, पहले पहली वीडियो देखा करो। ठीक है, फिर आया करो इधर। ठीक है, चलो देखो बच्चों, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो फैक्टर थ्योरम, हम आपको ये पता है, देखो आपको ये पता है, ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होता था और जिसको इससे डिवाइड करते थे उसको इक्वल टू 0 रखे, यानी कि ए आया और पी ऑफ ए, यानी कि इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर देते थे, तो वो अपने पास रिमाइंडर आ जाता था। फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं है बच्चों, करना तो वैसे ही है, बस अगर पी ऑफ ए यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तब तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। बस फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही फर्क है, वैसे ही करना है सेम जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे ही आप पी ऑफ ए पुट करोगे ना, यहां से x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू ए आएगा। ठीक है, फिर पी ऑफ ए पुट करोगे यहां पर, तो वो 0 आना चाहिए। 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने 8 को 2 से डिवाइड करना, मैं पूछ रहा हूँ क्या 2 8 का फैक्टर है, यही फैक्टर थ्योरम होती है। तो हम डिवाइड करते हैं, यस बिल्कुल है। ठीक है, ये 2 4 8, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, वैसे ही मैंने इसको कह दिया कि जो 2 है वो 8 का फैक्टर है। बस यही हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम कहती है। ठीक है, वो आपको एक्स की फॉर्म में, सॉरी फैक्टर थ्योरम कहती है। ठीक है, वो आपको एक्स की फॉर्म में देगा, बस आपने यही करना है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे। मान लो मैंने इसको इससे डिवाइड करा 3 से, 3 टू द 6, तो अब बच्चों देखो, अब ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तब वो 3 8 का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 2 8 का फैक्टर है, यस, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट में बस समझाने में थोड़ी टाइम लगता है, उसके बाद क्वेश्चनों में तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब देखो, अब कई बार आपसे पूछेगा ये इसका फैक्टर बन सकता है। हाँ जी, ये इसका फैक्टर बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं 8 में से 2 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6। देखो अब ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ऐसे ऐसे चीजें आएंगी, कंसेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से सीखते हैं तो कुछ भी नहीं है। एक्स की फॉर्म में एंट्री करके सीखते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि सीखते टाइम तो हम सिंपल चीज को लेके चलेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी अभी मैं किसी को अगर नहीं भी समझ आया होगा कोई बात नहीं, मैं अब जैसे ही पहला क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूव करना है ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। सीधी सी बात है, आपने कुछ नहीं करना, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखे, 3 को यहां पुट करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तब तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, समझ गए, सभी प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। देखो उसी तरीके से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको, आपको सारा कंसेप्ट भी समझाऊंगा मैं, ऐसे तो जाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, देखो जैसे ये x माइनस 3 था, अभी वो इसका फैक्टर पूछ रहा है, तो इसमें मैंने इक्वल x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो इस 3 को यहाँ पुट करूंगा, तो p ऑफ 3 0 आ गया, तो वो उसका फैक्टर है। तो p ऑफ 3, इस 3 को कहाँ पुट करूंगा, इसमें एक्समल में, इसमें पोलिनोमियल में। ठीक है, इस 3 को कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पर। तो अब तो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस पोलिनोमियल को p ऑफ x मान लेता हूँ, अगर आप इजाज़त देते हैं, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। ठीक है, देखो बच्चों, अब x की वैल्यू 3, तो p ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 3 रख दो, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3
प्लस 15, ठीक है। तो 3 का क्यूब हो जाएगा अपने पास 27 और 3 स्क्वायर करेंगे 9, 17 34 17 51 प्लस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों देखो 27 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 36 और माइनस 51 प्लस 15, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले 36 और 15 को ऐड कर लेते हैं। 36 और 15, 36 में 14 ऐड करो 50 51, यानी कि 51 51 माइनस 51, तो ये कितना आ गया 0। देखो बच्चों अब जो रिमाइंडर है, जो अपना इसको पुट करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो पी ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ जाए, अभी कंसेप्ट में सिखाया है, 0 के इक्वल आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा। देखो बच्चों, ठीक है, देखो ये पी ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ए क्या था 3, ठीक है। ये -3 भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस में ही होगा, ठीक है। 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। देखो कितना ईजी है, कंसेप्ट से सीखोगे तो सारी चीजें इजी लगेंगी, ठीक है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा बच्चों। अब आप लिख सकते हो x-3 इज अ फैक्टर ऑफ x-3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। हमें देर लग जाएगी क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस रखना और सीखते जाना, ठीक है। अब पहले के 4 पार्ट हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे हैं, तो सिर्फ फोर्थ ही पार्ट आपको होमवर्क दूंगा, 2-3 पार्ट में अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है। कोई आप घबराना मत कि सर होमवर्क दे दिया, अरे होमवर्क तो आप मांगा करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो सर जी होमवर्क दो, तभी आप साथ साथ जैसे सेम क्वेश्चन है साथ साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कि कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो अब तो सीधी सी बात है, अब मैं दोबारा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, अब तो सीधी सी बात है, जो भी ये दे रखो इसको इक्वल टू 0 रखो, तो x इज इक्वल टू -1। मैंने कहा था ना a प्लस भी हो सकता है माइनस भी, वो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉलिनोमियल में सीधा पुट कर दो p ऑफ x, ठीक है। क्या है अपने पास x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, p ऑफ -1, इस x की वैल्यू को पुट करना है ना, तो अब निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 5x की वैल्यू -1 प्लस 12, ठीक है। अब -1 का क्यूब -1 प्लस 4 -1 का स्क्वायर 1, 5 को -1 से करेंगे -5 प्लस 12, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। देखो अभी आ गया -1 प्लस 4 -5 प्लस 12। अब देखो -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +3 -5 प्लस 12। मैं आपको एकदम से सोल्व करके नहीं देता, एक स्टेप सोल्व करता हूँ प्यारे बच्चों के लिए ताकि समझ आ जाए। +3 -5 -2 प्लस 12, तो ये तो बच्चों 10 आ गया, ठीक है। ये तो 0 नहीं आया, तो मैं लिखूंगा कि जो x+1 है, x+1, ठीक है, हमने ये क्या करना था, अच्छा ये हमने शो करना है कि ये इसका फैक्टर है, ये सब ने शो करना है, तो ये 0 आना चाहिए था। फिर यहाँ क्या गड़बड़ी हुई वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है, क्वेश्चन कई बार, अरे यार मैं क्वेश्चन ही गलत लिख देता हूँ ना, बस वहीं से सारी सिस्टम गुस्सा आता है कई बार तो मेरे को। ये 2 है, ठीक है। तो इनमें प्यारे बच्चों हमें शो करना है सब में कि ये फैक्टर है, यानी कि देखो 4 पार्ट है ना, 3 मैं करा दूंगा, ये अपने आप कर लेंगे, तो इसमें शो करना फैक्टर है, ठीक है। चेक नहीं करना, शो ही करके दिखाना है इसका फैक्टर है। सारी गड़बड़ी होगी कि नहीं इस 12 की वजह से, पता नहीं यार मैं क्वेश्चन क्यों गलत नोट कर लेता हूँ यार, ठीक है बच्चों, माफ कर देना इस चीज के लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही गलत कर लेता हूँ, तो देखो अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 0, यस, ठीक है, हमने शो करके दिखाना था, ठीक है। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी है x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, इसका फैक्टर ये है। चलो फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी मैं अपने प्यारे बच्चों को करा देता हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, है ना, तो फिर फोर्थ पार्ट आप मेरे को करके दिखाओगे, है ना, होमवर्क में साथ के साथ ही कर लेना, ठीक है। चलो ये कहता है 3x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो वही चीज करेंगे, सबसे पहले 3x - 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x इज इक्वल टू 2, x आ जाएगा यहाँ से 2/3, ठीक है बच्चों। अब इसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, p ऑफ x 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर -20x प्लस 12। अब 12 यहाँ था, मैंने वहाँ लिख दिया, एक मिनट मैं दोबारा पहले क्वेश्चन चेक कर लूँ यार, ठीक है। चलो ठीक है, अब x की वैल्यू को हमने क्या रखना है, 2/3, ठीक है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2/3 चिपकाओ और क्वेश्चन को करो खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी। चलो 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर -20 इंटू 2/3
प्लस 12, ठीक है। सॉल्व करें बच्चों, चलो 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 20 दूनी 40, 40/3 प्लस 12/1, कुछ नहीं है तो इसको भी बेचारे को डिनोमिनेटर दे देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब 3 निम 27, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/9, 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12/1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 9, तो यहाँ रह जाएगा 8, यहाँ 4, 3 3 9, तो यहाँ पर रह जाएगा, एक मिनट बच्चों, 3 3 9, तो 4 3 120, तो यहाँ आ जाएगा 9, 12 में 108, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, 0 आना चाहिए ऊपर तभी बात बनेगी, आ जाएगा अपने आप आएगा। 8 और 4 12, 12 माइनस 120 प्लस 108 डिवाइड बाय 9, आ गया जी, आ गया। 12 और 108 हो गया 120, 120 माइनस ये वाला 120 ऐसे कैसे डिवाइड बाय 9, 0/9 इज इक्वल टू 0। शाबाश। तो हम पेपर में अब क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, और यहाँ पर ये प्यारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है ना। बहुत सुंदर बच्चे हो आप, करोगे बिल्कुल, अच्छे बच्चे हो। 10th क्लास के बच्चे तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं ना। 3 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ, शो दैट करना है, 3x माइनस 3, क्वेश्चन नोट कर लो भी अगर कोई और बुक से भी पढ़ रहा है तो। 3 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ठीक है, नोट कर लो। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखो 25 है, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। वन शॉट में तो ये पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप। अच्छा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो करना है, देखो वही चीजें आ रही है बार बार, सारे इसमें यही आएगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क दिया है। मैं लिख दूं यहाँ पर कि जो फर्स्ट का, यहाँ तो आंसर लिखना था ना, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। प्यारे बच्चे सभी करेंगे मुझे पता है, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग मेरे। चलो सेकंड क्वेश्चन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो करना है x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ दिस, ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए, ये भी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसको, क्योंकि शो दैट करना है तो ये होना ही चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसको। चलो पहले x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, पॉलिनोमियल लिख लो p ऑफ x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, 2 -2 का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू -2 प्लस 6, ठीक है। 2 -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 प्लस 6, 4 दूनी 8, -2 प्लस 6, 8 -2 6, अरे ये क्या गड़बड़ी होगी, क्या गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी आपको भी पता लग गई है ना, यहाँ माइनस है यार, ये मिस्टेक्स पता नहीं क्यों होती रहती हैं। चलो ये माइनस था, मैंने यहाँ प्लस ले लिया, कोई बात नहीं। तो 6 - 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0, ठीक है। तो x प्लस 2, आप तो इसके फैक्टर हो, आपको भी चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। 2x माइनस 3 को चेक करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखो, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। ये भी नाराज नहीं होना चाहिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 3/2। चलो पुट करते हैं, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6/1, ठीक है। चलो अब 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3/2 माइनस 6/1, ये कट जाएगा इससे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6/1, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं प्यारे बच्चों, 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6/1। देखो बच्चों यहाँ 2 एलसीएम आ गए, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 3 और ये 6 2 12 हो गया। देखो बच्चों 9 और 3 हो गया 12, 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइड बाई 2 0। यस सर जी, 2x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है, लिख देना जी, इसने प्रूव करके दिखाना था और हम इसमें बहुत ईजी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। बच्चों आगे भी कर ले थोड़े से क्वेश्चन, अगर आपकी परमिशन हो तो कर ले, थर्ड क्वेश्चन भी
आप परमिशन दोगे तो बात बनेगी भाई, आप परमिशन नहीं दोगे तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप परमिशन देते हो तो कर लेते हैं, कितने पार्ट हैं वो देख लेते हैं, 3 में इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्ट हैं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ, अच्छा इसने दे ही दिया, इसने हमें दे ही दिया कि जो x प्लस 6 है वो इसका फैक्टर है, ठीक है, जो x प्लस 6 है वो इसका फैक्टर है, यानी कि x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 0 रख के इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। देखो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, x प्लस 6 इसका फैक्टर है, क्वेश्चन पढ़ लिया है ना, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसने कहा जो x प्लस 6 है वो इसका फैक्टर, अच्छा इसने दे दिया इसका फैक्टर है, ठीक है, इसने बोला x प्लस 6 इसका फैक्टर है, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, x प्लस 6 किसका फैक्टर है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, इसका फैक्टर है, और ए की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, अगर ये इसका फैक्टर है ना तो सीधी सी बात होगी, जो अपना पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, इसको पहले इक्वल टू 0 रखो, x प्लस 6 को इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू माइनस 6। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ माइनस 6 किसके इक्वल है, 0 के, यस, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, तो यानी कि 0 आएगा, तो यानी कि p ऑफ माइनस 6 किसके इक्वल है, 0 के, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब आप माइनस 6 पुट कर दो, माइनस 6 का क्यूब प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 4, और यहाँ पे माइनस 6 प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ से ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ए क्यू लग रहा होगा बच्चों, ए है ये, माइनस 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब अपने पास होता है 216, ठीक है, याद कर रखे हैं मैंने, प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब 36 को 5 से करेंगे तो 180, इसका डबल करूंगा इसका आधा, हाँ 180 प्लस 24 प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 180 और 20 हो गया 200, और ये 204 माइनस 216 प्लस 204 प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 12, 216 में से 204 गए 12, 16 में से 4 कर लो ना सीधा, प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए ये 12 उधर जा जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 12, ठीक है बच्चों। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है यहाँ पे, 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, लिख दिया है 3 का फर्स्ट पार्ट। अब 3 का सेकंड पार्ट भी प्यारे बच्चों को करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों 3 का सेकंड पार्ट भी यही है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन चलो दिखा देता हूँ, समझा क्या देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। देखो इसने कहा है ए की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0, सीधी सी बात है, बस बातों को घुमा रहा है, फैक्टर की जगह एग्जैक्टली डिविजिबल लिख रहा है। अरे गुरु एग्जैक्टली अगर डिविजिबल है तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है वैसे सेकंड पार्ट कर देंगे, बस चीजों को घुमाई जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, और ये ठीक है। चलो 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो बच्चों अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, बस क्वेश्चन गलत हो गया ना, अच्छा ये भी a है ये भी a है, ठीक है। तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले तो ये से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसको इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल रख देना, यानी कि p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, इसको मैंने p ऑफ x मान लिया ना, ठीक है। चलो अब इसमें पुट कर देते हैं बस 1/2 को, p ऑफ 1/2 x की वैल्यू को, ठीक है, 1/2 का क्यूब प्लस a 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3, ठीक है। चलो 2 1 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस a 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस a/4, ठीक है, प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3, और ये प्यारे बच्चों किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है ना।
क्योंकि उसने कह दिया था इसका फैक्टर, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो बस, ठीक है। आपको लग रहा होगा क्या है ये, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो 1/4 विदाउट a वाले एक साइड लिख लो, 1/4 11/2 प्लस 3/1 प्लस a/4 प्लस a, ठीक है, ये अलग लिख लिया मैंने, ठीक है। तो आप सारा एलसीएम लेना चाहते हो तो सारा एलसीएम ले दो, चलो सारा ही एलसीएम ले देते हैं। 4 आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 2 to the 4, यहाँ 22, यहाँ 4, 4 3 12, यहाँ a का a, यहाँ 4a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो 22 और 1 23, 23 और 12, 23 और 12 हो जाएगा 35, ठीक है, 35 प्लस और ये हो जाएगा 5a, ठीक है। इधर 4 तो उधर जाके 0 ही हो गया था। अब 35 उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा इज इक्वल टू 5a, ठीक है। अब यहाँ से a निकाल लेंगे तो -35, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, ये से कट जाएगा, 5 7 35, तो a की वैल्यू आ गई -7, ठीक है, ये माइनस भी था तो a की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। तो थर्ड के सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों a की वैल्यू आ गई -7। तो हम इसमें 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, जो आपको होमवर्क दिया है आपने पक्का करना है बच्चों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आ रही तो डिसलाइक कर देना, सब कुछ आपके ऊपर ही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।